अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोस्टैटिस्टिक्स और बायोमेट्री और बायोमैथमेटिक्स। ये तीनों ही एक ही फील्ड है, ठीक है, और एक ही मल्टीडिसिप्लिनरी साइंस है जिसका ताल्लुक हमारा जिसमें क्या हम मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स के ताल्लुक को हम बायोलॉजी के साथ पढ़ते हैं कि बायोलॉजी का मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स के साथ क्या ताल्लुक है, ठीक है। क्योंकि हमने स्टार्ट किया मल्टीडिसिप्लिनरी साइंसेज या इसको हम इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज भी बोलते हैं, जिसमें हम लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद अदर फील्ड्स देखते हैं या जानते हैं, ठीक है, इसमें स्टडी करते हैं। तो ये फोर्थ नंबर पे हम बायोस्टैटिस्टिक्स आज पढ़ेंगे। पिछली वीडियोस में मैंने बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री एंड बायोजियोग्राफी की वीडियोस अपलोड की हुई है, आपने नहीं देखे तो चैनल में देख सकते हो, या वो टॉपिक सर्च करके मेरा नाम लिख लिया डॉक्टर मोहम्मद सनान, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। अब बात करते हैं हम डेफिनेशन की कि बायोस्टैटिस्टिक्स से क्या मतलब है। इट इज द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यूजिंग स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। इसमें हम बायोस्टैटिस्टिक में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं वो प्रोसेस, बायोलॉजिकल वो प्रोसेसेस जिसके लिए क्या जरूरत होती है, जो कि हमारे साथ स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स की टेक्निक्स और टूल्स के जरिए वो बायोलॉजिकल प्रोसेस किए जाते हैं। उनके बारे में स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं, बायोस्टैटिस्टिक। इसका क्या मतलब है कि स्टैटिस्टिक्स हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम जो न्यूमेरिकल डेटा होती है, ठीक है, उसको हम एनालाइज उसकी करते हैं, ठीक है, और उसके बारे में हम तशरीह करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, हम आगे प्रोसेस करते हैं, उसको जमा करते हैं, उसके जो मासेस आते हैं, तो ये जो कैलकुलेशन होती है सारी, ये हम स्टैटिस्टिक्स में करते हैं, ठीक है। और मैथमेटिक्स भी हमारे साथ ये क्या है, एक अलग फील्ड है और इसका ताल्लुक हमारे साथ बायोलॉजिकल प्रोसेस में है। अब इस चीज को समझने के लिए इसके एग्जांपल देखते हैं कि इससे क्या मतलब है। ओके, फॉर एग्जांपल आफ्टर द बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल वर्क, जब हम कोई बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, लैब में करते हैं, किसी और जगह पे करते हैं, द कलेक्टेड डेटा इज एनालाइज्ड। वो जो हमारे साथ एक्सपेरिमेंट के बाद जो डेटा हमारे साथ कलेक्ट हो जाता है, हमें मिल जाता है, उसको हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। एनालाइज क्या करते हैं, मतलब किसी चीज को ब्रेक डाउन करना ताकि उसको अच्छे से समझ जाए, जो उसके इंग्रेडिएंट्स हो, ठीक है, उसको तोड़ फोड़ के उसको अच्छे से स्टडी किया जाए, ठीक है। तो इसमें हम उसको एनालाइजेशन करते हैं, उसको समझते हैं, ठीक है, उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। सो एक्सपेरिमेंटल वर्क, द कलेक्टेड डेटा इज एनालाइज्ड बाय अप्लाइंग सर्टेन रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो उस पे हम क्या करते हैं, कुछ रूल्स मैथमेटिक्स के अप्लाई करके जो हमारे साथ डेटा आ जाती है, जो हमारे साथ डेटा, उसको हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, उस चीज के बारे में हमें पता चल जाता है, ठीक है, कि अगर हमें किसी चीज की कैलकुलेशन, हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, कोई किसी चीज के बारे में कोई डेटा कलेक्ट किया, फिर उसको हमने एनालाइज किया और मैथमेटिक्स के उसूल के जरिए उसको फिर क्या करते हैं, हम फिर जमा करके हमारे साथ रिजल्ट आ जाता है और हमें उस चीज का पता चलता है, जल्द चला जाता है। तो इसी तरह से बायोलॉजी और मैथमेटिक्स का कनेक्शन है कि अगर आप बायोलॉजिकल प्रोसेस करोगे बट उसके बाद आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और उसके लिए मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो इसलिए बायोलॉजी का और मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स का क्या है, हमारे साथ लिंकेज है, ताल्लुक है, ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इट इज द एप्लीकेशन ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स to wide range of topic in biological। अब बताया जा रहा है कि ये जो है एप्लीकेशन है बायोस्टैटिस्टिक का, ये बायोस्टैटिस्टिक जो है ये हमारे साथ क्या है, एक एप्लीकेशन है बायोस्टैटिस्टिक का, टू वाइड रेंज ऑफ टॉपिक इन बायोलॉजिकल प्रोसेस। मतलब जो बायोलॉजी है उसके साथ इसका एक बहुत ही वसी क्या है, ताल्लुक है, और जो मुख्तलिफ किस्म के टॉपिक्स है इसके साथ बायोस्टैटिस्टिक का हमारे साथ काम है या ताल्लुक है, ठीक है। इस बात के बारे में बता रहे, पर्टिकुलर इन मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर, और खास तौर पर जो एग्रीकल्चर वाले होते हैं, ठीक है, ज़राअत वाले, ठीक है, वो जो कैलकुलेशन करते हैं एरियाज की या कुछ प्रोडक्ट्स की या किस तरह से जंगलात वगैरह की या कुछ न्यू प्लांटेशन की बात हो रही है, कुछ भी वो डिफरेंट चीज़ें हो सकती है, आगे लेवल पे आपको पता चल जाएगा कि जो भी एग्रीकल्चर में जाएंगे उसको पता चलेगा बायोस्टैटिस्टिक का हमारे इसके साथ क्या लिंकेज होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सी ऐसी चीजें होती है कि उसका आपने क्या करते हैं, रिजल्ट निकालना होता है, तो उसके लिए स्टैटिस्टिक का यूज करना पड़ेगा आपको। उसी तरह से फिर वो आसानी से आपके लिए वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि वो रिजल्ट आपके साथ कैसे निकला है। तो इसलिए एग्रीकल्चर में और मेडिसिन में भी क्या करते हैं, हमारे साथ स्टैटिस्टिक का यूज करते हैं, वो कैलकुलेशन करते हैं और उसके साथ क्या वो ड्रग्स वगैरह हो या मेडिसिन हो उसके बारे में क्या करते हैं, इन्फो हासिल करते हैं।
It involves the design, analysis and interpretation of research data. जो रिसर्च हम किसी चीज पर रिसर्च करते हैं, जो हमारा डेटा आ जाता है, तो फिर उसको डिजाइन करते हैं, तरतीब दे देते हैं, ठीक है। फिर एनालिसिस करते हैं, उसके बारे में तजिया करते हैं, उसके बारे में और जानते हैं डीप से, ठीक है। उसके एक एक चीज को जानते हैं या उस, और फिर उसके बाद क्या उसकी तशरीह या वजाहत इंटरप्रिटेशन उस डेटा के करते हैं। तो इन सारी डेटा को, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस डेटा है, इन सबको जानने के लिए हमें बायोस्टैटिस्टिक, बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स का क्या करना है, हमें स्टडी करनी पड़ती है, और इसमें ही हम ये सारा डिटेल जानते हैं। तो ये बायोस्टैटिस्टिक या बायोमैथमेटिक्स के बारे में था। इस टॉपिक में कोई मसला हो तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं आप लोगों को रिप्लाई करके समझा दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलता हूँ, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, क्योंकि एक रहता है बायो इकोनॉमिक्स, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को भी दबाएं। तो अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।